प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु के नाम से। फिर से एक बार हम चर्च के ऑनलाइन सर्विस में सहभागी हो रहे हैं। परमेश्वर अच्छा है, हमें परमेश्वर ने हर एक चीज़ दी है। सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमें अच्छी सेहत दी है। कई लोग हम में से बीमार है, परमेश्वर को हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस बीमारी से बाहर निकाला है, बाहर रखा है, सुरक्षित रखा है। परमेश्वर की कृपा है, हालेलुया। तो आए हम परमेश्वर की आज आराधना करें। हमें अवसर परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद दे के परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर आज हम तेरे लिए प्यासे हैं, भूखे हैं प्रभु। आज हमें तेरी उपस्थिति में आके मगन होना है, तेरी आराधना करके तेरी स्तुति करनी है परमेश्वर, क्योंकि तू ही एक है जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तू ही एक है जिसने हमें एक नई जिंदगी दी है परमेश्वर। वो हमारे कुटुंब को लेके आज हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। तेरे पास हम आते हैं, तू ही एक है जो है सच्चा खुदा। तेरे अलावा और कोई नहीं है, तेरे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता परमेश्वर। हमारी जिंदगी में सर्वप्रथम स्थान हम तुझे देते हैं प्रभु, सर्वप्रथम स्थान हम तुझे देते हैं पिता। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, उस परमेश्वर की स्तुति दें, उसकी आराधना करें। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में है, तो परमेश्वर आपको छू रहा है इसी वक्त। ओ उसकी आराधना करें, स्तुति करें, तू योग्य है प्रेमी पिता, तू योग्य है। रमा तेरे ओ रमा तेरे ओ पास हम आते हैं खुदा, तू ही एक बस है
यीशुआ, ओ तेरी आराधना करते हैं। ओ पिता तेरी स्तुति करते हैं। आज मुझे भर दे पिता, मुझे भर दे तेरी आत्मा से। ओ निकाल दे हर एक गंदगी को, धो के शुद्ध कर दे तेरे लहू से। ओ तेरे प्यार में मुझे छुपा ले प्रभु। ओ तू ही है मेरा जीवन, तू ही है मेरी शक्ति परमेश्वर। तेरे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तू है मेरा मित्र, तू है मेरा पिता, तू है मेरा सब कुछ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। आपकी उपस्थिति में आपने हमें चलाया है, इसलिए धन्यवाद। इस रविवार का दिन आपने हमें दिखाया है। ओ परमेश्वर, ये आपकी कृपा है, ये आपका अनुग्रह है कि आज हम सही सलामत हैं। ओ परमेश्वर, आपने हमें अलग किया है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर, आप हमारा विश्वास है। आज जैसे हम आराधना स्तुति करने वाले हैं, आप हमारे बंधनों को तोड़ने वाले हो, आप हमारी बीमारियों को चंगा करने वाले हो। आज हमें आप छुटकारा देने वाले हो, आज हमें आप आनंद देने वाले हो प्रभु। आज हमारा विश्वास है कि मेरा जीवित खुदा मेरी हर एक प्रार्थना को सुनता है, मेरी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, और वो मेरे बीच है, वो मेरे घर में है, वो मेरी शांति है, मेरा आनंद है, मेरी खुशी है। आपको धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए प्रभु, और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, स्तुति हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमको एकत्रित किया है। आपको पता है परमेश्वर की आराधना करने का ये समय है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रीति से हमें चलाया है, हमारे चर्च को चला रहा है। रोज हम परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है, बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत ही जल्द हमको फिर से चर्च में इकट्ठा करने वाला है। बहुत ही जल्द हम उसके भवन में आनंद करने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं, ताली बजा के उसकी आराधना करने वाले हैं। और जैसे आज का दिन प्रभु ने दिया है, विश्वास करें कि परमेश्वर आपके घरों में है, वो आपकी आनंद में, वो आपकी स्तुति में सहभागी है, और वो हर एक ताली जो आप बजाते हो, हर एक गीत जो आप गाते हो, वो परमेश्वर तक पहुंचता है। हालेलुया। तो आए हम उसकी आराधना करें। पहला गीत गाएंगे, और गीत है नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, इसलिए हम नाचेंगे और गाएंगे। जैसे दाऊद ने, उसको कोई परवाह नहीं थी कि उसे कौन देख रहा है। हालेलुया। नग्न होके पर दाऊद स्तुति में मगन था। हालेलुया। और वो इस प्रकार मगन था कि उसे बस मेरा खुदा और मैं, वो आराधना जो वो दे रहा था, वो एक पवित्र आराधना थी। उसे बस अपने खुदा से बात करनी थी, अपने खुदा को खुश करना था। और वही आज आराधना प्रभु आपसे अपेक्षा कर रहा है। हालेलुया। वो मांग रहा है कि एक नाते संबंध आप उस परमेश्वर से बनाए। हालेलुया। तो आए जैसे हम स्तुति आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को स्तुति दे, और पूरे मन से, पूरे आत्मा से ताली बजा के, खुशियों से गा के उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया। नाचूंगा गाऊंगा फूलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा फूलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा ये अपना स्वाभिमान, लोग कहे सब मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान।
गाऊंगा बंगलों के साथ उसमें ना रहूंगा मेरा प्यार महान नाचूंगा होके अपना साथीना हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगला गीत गाएंगे, मराठी गीत है गाऊनी स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया। हालेलुया, प्रेज गॉड। सबको पता है ये गीत, हम सब मिलके ताली बजा के गाएंगे। गाऊनी स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। गाऊनी स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। येशूची कीर्ती किती महान, माझ्या बाबासाठी केले बलिदान हे। येशूची कीर्ती किती महान, माझ्या बाबासाठी केले बलिदान। येशूची कीर्ती किती महान, माझ्या बाबासाठी केले बलिदान। येशूची कीर्ती किती महान, माझ्या बाबासाठी केले बलिदान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हात लावूया हालेलुया 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 हालेलुया। येशूचे रक्त किती महान, बाबाच्या
महान है। हालेलुया। तो महान है, जीवन देणारा तो परमेश्वर आहे। तुमचं गीत गाऊया, जय देणाऱ्या प्रभु यीशुला, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। सबको पता है कि सब मिलके गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। बोलो, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देणाऱ्या प्रभु येशूला कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देणाऱ्या प्रभु येशूला जीवन भर धन्यवाद। सगळे मिळून जय देणाऱ्या प्रभु येशूला कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देणाऱ्या प्रभु येशूला जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्म्याने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्म्याने भरुनी गाऊया। येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे। येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। बोलो, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जीवन भर धन्यवाद। ओ लरा बाबा सेरा मामा मंदुरो। ओ हालेलुया 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 आराधना हो आराधना हो आराधना हो। स्तुतियो परमेश्वर तेरी। ओ तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है हमारे घरों में प्रभु। Oh, we welcome you in our midst. We welcome you. तेरा स्वागत है हमारे घरों में, हमारे दिलों में। ओ आप प्रभु आप मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। रामा मंदोरो बासंदोरो रे। ओ रामा मंदिरे मसंदो रामा मंदिरे मसखांदे। We worship you, God. ओ रामा माया अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है। वो भला है, वो हमारा खुदा है, वो पाक है, वो हमेशा वफादार है। आए उस परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर की उपस्थिति अभी इसी वक्त आपके घरों में है। वो आपसे बात कर रहा है, वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालना चाहता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है। है खुदा तू है बड़ा, है खुदा तू है सदा,
जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला, जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला। सोते में मुझे जिंदगी पाने तू चला, जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने तू चला। आजा मेरे जिंदा जिंदगी की राहों में चला, मैं उस परमेश्वर के आजा आजा मेरे जिंदा खुदा, जिंदगी की राहों में चला, जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला, जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला।
चला ओ जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला हे खुदा तू है बड़ा है खुदा तू है सदा है खुदा तू पाक है खुदा तू शक्ति है मेरी शक्ति है परमेश्वर तू मेरा बल है मेरा भरोसा है मेरी ताकत है मैं घबराऊंगा नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है तू मेरा सब कुछ धन्यवाद इस प्रार्थना के समय के लिए इस आराधना के समय के लिए वो परमेश्वर आपको ये आराधना स्वीकार हो आपको ये आराधना अच्छी लगे इसे शुद्ध कर परमेश्वर हर एक चीज जो तुझे नहीं पसंद वो निकाल दे और तुझे इसे शुद्ध ये आराधना तेरे दिल को खुश करे ये हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद देकर इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग कर आगे का समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन We welcome you all once again for this online worship service. हम एक बार फिर आपको इस ऑनलाइन स्तुति आराधना में आप स्वागत करते हैं। We thank God that God has helped us to meet once again. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर हमको ये हमारी सहायता करी कि हम मिल सकें। God has kept each and every one of us safe. परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता He है। is watching over you. वो आपको देख रहा है। Praise the Lord. We thank God for the wonderful time of worship we had in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में जो स्तुति आराधना हमने की उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Amen. When we worship the Lord, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं the presence of the Lord is manifested. तो परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है। Praise the Lord. Amen. Today we are going to meditate upon the word of God. आज हम परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। Today is Mother's Day, आज माता दिवस है and all over the world, every church they are celebrating this as Mother's Day. और पूरे संसार में मातृ दिवस मनाया जा रहा है And we thank God for our mothers. और हम अपनी माताओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद So I want to wish every woman of God a happy Mother's Day. और हर एक परमेश्वर की स्त्री को मैं हैप्पी मदर्स डे की शुभेच्छा देना चाहता May the हूँ। Lord bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. Praise the Lord। And today, before we meditate from the Word of God, आज परमेश्वर के वचन में से मनन करने से पहले I want to read a Psalms. एक स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं। Psalms 128. स्तोत्र 128। Many a times we have read these Psalms. और बहुत बार हमने ये स्तोत्र पढ़ा है And we have heard so many messages on this psalm. और इस स्तोत्र के ऊपर हमने बहुत सारे उपदेश भी सुने हैं। This morning, the Lord, this afternoon, I feel the Lord, Spirit of the Lord, leading us to read this psalms once again. और आज के दोपहर परमेश्वर का आत्मा ये स्तोत्र पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। Psalms 128. स्तोत्र 128। I will read the first verse and you will read the second verse. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धनी होगा और तेरा भला ही होगा। The wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house, your children like olive plants all around your table. सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। The Lord bless you out of Zion, and may you see the good of Jerusalem all the days of your life. वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। Praise the Lord. Praise the Lord। This Psalms we see about a blessed family according to God.
और परमेश्वर के अनुसार एक आशीषित परिवार के विषय में इस सूत्र में लिखा है। This is how God wants a family to be. और परमेश्वर ऐसा इसी प्रकार का परिवार चाहता है। Talks about the husband, the man of the family, the wife or the mother of the family, and the children. और यहाँ पर एक पुरुष, घर का पुरुष के बारे में, एक स्त्री के बारे में, एक माता और बच्चों के बारे में लिखा है। So a blessed family consists or comprises of all the father, the mother, and the children. और एक आशीषित परिवार एक पिता, एक माता और बच्चों से बनता है। And everyone has a responsibility and a role in the family. और हर एक की एक परिवार में एक जवाबदारी या ये कुछ कार्य करने का काम जवाबदारी होती है। So when everyone would fulfill the responsibility, the family will become a happy और family. जब सब लोग अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं तो एक परिवार पूर्ण परिवार बनता है। Today many parents are worried about their children, आजकल के जमाने में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की चिंता में हैं। and sadly many grown-up children do not worry about their parents. और दुख की बात यह है कि बहुत सारे जो व्यस्त बच्चे हैं वो अपने माता पिता की चिंता नहीं करते। But a family, if you want a family to be blessed, there has to be mutual understanding, mutual love, respect, and we all need to fulfill our responsibilities. और अगर आप चाहते हैं कि एक परिवार आशीषित परिवार हो तो सब लोग एक प्रेम के साथ रहना है। And today being आपसी प्रेम होना चाहिए। and today being Mother's Day, और आज मातृ दिवस होने के I नाते want to talk to you about the role of a mother, the important role of a mother in a family. और एक परिवार में माता का क्या जरूरी जवाबदारी है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। Amen. So many times we take our mothers for granted. बहुत बार हम अपनी माँ को हल्का लेते हैं। Many times children come and pour out all the burdens and all the complaints upon the mother. और बहुत बार बच्चे आके अपने सारे बोझ को, अपनी सारी शिकायतों को माँ के ऊपर उड़ेल देते हैं। But have we ever thought about our responsibility towards our mother? लेकिन क्या कभी हमने अपनी जवाबदारी जो हमारी माता के प्रति हमारी है उसके बारे में सोचा है? I want you to think about this. Every husband, are you fulfilling your responsibility towards your wife? Every children, are you fulfilling your responsibility towards your mothers? और हर पुरुष अपनी पत्नी के प्रति अपनी जवाबदारी पूरे कर रहे हैं या हर एक संतान क्या अपनी माँ के प्रति अपनी जवाबदारी को पूरी कर रही है? इसके बारे में सोचिए। If not, अगर नहीं, I want you to make a decision today saying that I will take care of my mother, I will take care of my wife, I will take care of the women in my family. और आज मैं चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप ये निर्णय ले कि मैं अपने परिवार की माता को या अपने बीवी को या अपने घर की हर एक स्त्री को I will take care of them. उनकी देखभाल करूंगा। Okay, now the Bible gives us very clear guidelines on our responsibility and how we need to respond to our mothers. और बाइबल हमको बहुत साफ रीति से बताता है कि कैसे हमको माताओं की देखभाल करनी है। Okay, Proverbs chapter 1 verse 6 says like this. 1 verse 8 says like this. नीति सूत्र 1 अध्याय और 6 वचन में Verse लिखा 8 है, verse 8 वचन में लिखा है, My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. Verse 9 says, for they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। I mean, so here the word of God very clearly tells us that you should not forsake the law of your mother, the guidance of your mother. यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि अपनी माँ की शिक्षा को मत तज, त्याग मत, उसको छोड़ मत। You need to obey your mother. आपको अपनी माता का आज्ञा पालन करना है।
Ephesians chapter 6 verse 2 says like this, इक्कीस का रस उसका 2 अध्याय और verse 1 and 2. उसका 1 और 2 वचन कहता है, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. इफिसियों इसका 6 अध्याय 1 और 2 वचन, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। Right, so here the Bible tells that children you need to obey, and then number 2 says you need to honor them. और परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को अपने माता पिता को की आज्ञा माननी है, और दूसरी बात उनका आदर करना है। Are you respecting your mother? क्या आप अपनी माँ का आदर करते हैं? Are you honoring them? क्या आप उनका सम्मान करते Are हैं? you obeying them? क्या आप उनकी आज्ञा मानते The हैं? Bible tells us to do that. परमेश्वर का वचन हमको ये करने के लिए कहता है। And in Ephesians 5:25 it says like this, और इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, husbands love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. इफिसियों 5 अध्याय उसका 25 वचन, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। And verse 28 and 29. 28 वचन। So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. इफिसियों उसका 5 अध्याय 28 और 29 वचन, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। So in these verses, इन वचनों में we see that the children should honor, respect, obey their parents. हम देखते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है और उनकी आज्ञा पालन करना है। Husbands, you should love your wives. पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम रखना है। So a relationship, the response that we need to have towards the women in our homes is of love, respect and honor. और जो हमारे घर की स्त्रियां हैं उनके प्रति हमारा जो जवाबदारी है वो ये है कि हमको प्रेम देना है, उनको आदर देना है। Praise the Lord. Praise the Lord. So are you doing that? क्या आप वैसा कर रहे हैं? If you want your family to be a blessed family, अगर आप अपने परिवार को आशीषित परिवार बनाना चाहते हैं, you need to love, respect and honor your mothers in the family. आपको अपनी माता को प्यार करना है, उनका आदर और सम्मान करना है। Don't take them for granted. उनको हल्का मत लीजिए। Amen. Fulfill the responsibility that God has placed over you. जो परमेश्वर ने जवाबदारी आपको दिया है उसको पूरा कीजिए। Even Lord Jesus, while he was on the cross, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, he showed us as an example उन्होंने एक उदाहरण हमको दिखाया by taking the responsibility of his mother even at the point of death. और अपनी मृत्यु के समय पर भी उन्होंने अपनी माता की जवाबदारी ली। Hallelujah. So we need to follow the footsteps of Lord हमको प्रभु Jesus. यीशु मसीह के मार्गों पर चलना है, Because क्योंकि mothers are a blessing to the family. माताएं परिवार के लिए एक आशीष है। Turn to your mother in your home अपनी माता की तरफ देखिए and tell her, और उनसे कहिए, you are a blessing in our family. आप हमारे परिवार के लिए आशीष हैं, You are a blessing to me. आप मेरे लिए आशीष हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, in Psalms 128 that we read, it says like this, और स्तोत्र 28 जो हम 128 हमने जो पढ़ा उसमें लिखा है verse 3, तीसरे वचन में, your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Psalms 128 verse 3. स्तोत्र 128 उसका 3 वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर
according to this verse, इस वचन के अनुसार which is the place for the lady of the house? परिवार की स्त्री के लिए कौन सी जगह है? What does it say? यहाँ पे वचन क्या कहता है? The very heart of your house. आपके घर का जो हृदय है उसमें. Right? What does it say in Hindi? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री का. So your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. आपकी जो पत्नी है वो आपके घर के अंदर, आपके घर के जो बिल्कुल बीच है, हृदय है, उसमें एक फलवंत ताकत जैसी रहेगी. Shall I say it like this? मैं ऐसे बोलता हूँ. If you want your mother, your wife to be a fruitful person, अगर आप चाहते हैं आपकी माता या आपकी पत्नी फलवंत व्यक्ति रहे, they should be kept in the center of the family. वो परिवार के मध्य में रहने चाहिए. They should be given the place of prominence and importance in the family. उनको परिवार में एक महत्व दिया जाना चाहिए. Hallelujah. The Lord God created Adam. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, God found that Adam, it's not good for Adam to be alone. परमेश्वर ने जाना कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है. Because the responsibility that God had for Adam could not be fulfilled by him being alone. क्योंकि जो जवाबदारी परमेश्वर ने आदम के लिए रखी थी वो तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक वो अकेला था. Your mother's contribution to the family is equally important for the building up of the family. और एक परिवार को बनाने के लिए माँ का उनका जो कार्य होता है वो भी उतना ही जरूरी होता है. Right, so your mother is playing a very vital, important role in the growth of the family. और एक परिवार की बढ़ोतरी के लिए माँ का भी बहुत जरूरी हिस्सा So होता है. if you would keep her in the very heart of your house, अगर आप माँ को अपने घर के एकदम केंद्र में रखेंगे, she will be a fruitful person. वो एक फलवंत व्यक्ति. Some families try to humiliate them and put them aside. और कुछ परिवार माताओं को का तिरस्कार करके उनको नीचा दिखा के साइड में कोने में रखते हैं. No, don't do that. ऐसा मत करिए. If you want your mother, your wife to be a fruitful person, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी या आपकी माता फलवंत व्यक्ति रहे, they should be kept in the center of the family. तो वो परिवार का केंद्र होनी चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. Even now in Proverbs chapter 14 verse 1, it tells us like this. नीति सूत्र 14 अध्याय पहला वचन कहता है. Proverbs chapter 14 verse 1, नीति सूत्र 14 अध्याय the पहला. wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है. I mean, God wants every mother, every woman to be a blessing. Here it says, wise woman builds up her house. यहाँ पे वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है. Hallelujah. Thank God for godly mothers who have built up our families. और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का भय मानने वाली माताओं के लिए जिन्होंने अपने परिवारों को बनाया. In the times of hardship, in times of struggles, they have stood with the father to build up the family. और चुनौतियों के समय में, संघर्ष के समय में वो पिता के साथ खड़ी रही. They have equally sacrificed for the betterment of the family. और परिवार की बेहतरी के लिए वो पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही. Praise the Lord. So we thank God for godly mothers. और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का भय मानने वाली माताओं के लिए. Here it says it's a wise woman who builds her house. यहाँ पे वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है. Today I want to talk to you about a woman from the Bible. आज मैं परमेश्वर के वचन में से एक स्त्री के बारे में बात करता हूँ. About a woman who built her house, which was broken, which was completely brought down. और एक स्त्री जिसका घर बिल्कुल टूट चुका था उसके बारे में बात करेंगे. I mean, so we all know the story, but I just want to say a few things on how this woman built up a broken house into a blessed house. और हम सब ये कहानी जानते हैं, लेकिन हम देखेंगे किस तरह से स्त्री ने अपने टूटे हुए घर को फिर से वापस खड़ा किया. It's from the book of Ruth. हम रूथ की किताब में देखेंगे. We all know the story of Ruth and Naomi.
हम रूत और नयोमी के कहानी के बारे में जानते We हैं all know the situation that had happened in their family. और हम उस कहानी के बारे में जानते हैं जो उनके परिवार में हुई And we also know the end of the story, how blessed and beautiful it turns out to be. और हम उस कहानी के बारे में कहानी के अंत के बारे में भी जानते हैं जो अंत में कितनी अच्छी तरह से कितनी सुंदरता से वो उभर के आया। When we read the genealogy of our Lord Jesus Christ, the name of Ruth is mentioned there. जब हम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली देखते हैं तो वहाँ पे रूत का नाम दिया गया है King David is the grandson of this family. और राजा दाऊद इस परिवार का Grandson of the family. परिवार का पोता है Okay. And Lord Jesus Christ comes from the lineage of this family. और प्रभु यीशु मसीह इस परिवार की वंशावली में से आते हैं। In other words, we can say that Ruth and Naomi were the great grandmother of Lord Jesus Christ. और हम ये कह सकते हैं कि रूत और नओमी प्रभु यीशु मसीह की पर दादियां थी। Right. So how this broken family, which was completely devastated, became such a blessed family. और ये परिवार जो टूटा हुआ परिवार जो पूरी तरह से खत्म हो चुका था कैसे एक आशीषित परिवार बना। The wise woman builds up her house. बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार बनाती है। Your mother can build up the house even when it has completely come to zero. और एक माता अपने परिवार को तब भी बनाती है जब वो परिवार एकदम शून्य हो जाता है। Naomi was a wise mother. नयोमी एक बुद्धिमान स्त्री माता थी। Elimelech, the husband of Naomi, Naomi, and they had two sons. और एलीमेलेक और नयोमी के दो बेटे थे। And they all were residents of a place called Bethlehem. वो एक जगह जिसका नाम बैतलहम था वहाँ के रहने वाले। We know what is the importance of Bethlehem. आपको मालूम है बैतलहम की मुख्य बात क्या है? Bethlehem is where Jesus was born. बैतलहम में ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। Praise the Lord. So they play a very vital role in the birth of our Lord Jesus Christ. तो यीशु मसीह के जन्म में इनका बहुत गहरा संबंध था। Hallelujah. So here we see that Elimelech and Naomi, along with the family, they went from Bethlehem to Moab. और यहाँ पर हम देखते हैं नओमी और एलीमेलेक अपने परिवार के साथ एक जगह जहाँ जिसका नाम मोआब है वहाँ चले जाते हैं। Moab is not a place that God wants His children to go. और मोआब वो जगह नहीं है जहाँ परमेश्वर अपने बच्चों को जाने देना चाहता है। God hates Moab. परमेश्वर को मोआब से नफरत है। Right, and we know the story how Moab came into existence and all that. और हम ये कहानी भी जानते हैं कि कैसे मोआब बना। How they reacted when Israelites were coming from Egypt to Israel, Egypt to Canaan. और जब इस्राएली लोग मिस्र से कनान की तरफ जा रहे थे तब क्या हुआ वो भी हमने God told Israelites very clearly that they should not do anything with Moab. और परमेश्वर ने इस्राएलियों को साफ रीति से कह दिया था कि मोआब से तुमको कुछ नहीं लेना है। But when problems was there in Bethlehem, in the family of Elimelech, लेकिन जब बैतलहम में समस्या थी, परेशानी थी और एलीमेलेक के परिवार में तकलीफ थी, what are they doing? क्या करते हैं वो They लोग? are leaving the place God has placed them in. They are leaving that place and they are going to the place God said don't go. जिस स्थान पे परमेश्वर ने उनको रखा है उस स्थान को छोड़कर वो उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पे परमेश्वर नहीं चाहता उनको कि वो जाएं। The situation drove them to make wrong decisions. उनकी परिस्थिति ने उनको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। Sometimes in our life, कई बार हमारे जीवन में we know that God has placed us in a certain place. हमको मालूम है कि हम परमेश्वर ने हमको किसी जगह पे रखा है। We know that God has a certain plan for our lives. हमको मालूम है कि परमेश्वर की हमारे लिए कुछ योजना है, But because of the challenging situations, लेकिन चुनौतीपूर्ण समस्या के परिस्थिति के कारण we go and make wrong decisions. We make wrong decisions. हम गलत निर्णय लेते हैं, We go to wrong हम places. गलत जगहों पे जाते हैं, We do wrong हम things. गलत काम करते हैं। And we end up in misery. अब हम कल में फंस जाते हैं।
You may be a person like this. आप हो सकता है इस तरह के व्यक्ति। God, you know the place God has called you to be. आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको किस जगह के लिए बुलाया है। But you have made some wrong decisions in your life which has taken all the blessings out of your life. आपने अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय लिए हैं जिसके कारण आपकी सारी आशीषें आपके जीवन से चली गई। I want to tell you a good news today. लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। Even if you have made wrong decisions and gone away from the Lord, अगर भले ही आपने अपने जीवन में गलत निर्णय लिए हैं और आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं, I want to tell you, dear people of मैं God, आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों, God can help you. By the help of God, you can turn around your mess into a blessing. और परमेश्वर की सहायता से आप अपनी जो गंदगी है जीवन की उसको आशीष में बदल सकते हैं। You can turn out your brokenness into blessing. अपने टूटे हुए परिस्थिति को आशीष में बदल सकते You हैं। can turn around your bitterness into a sweet experience. अपनी कड़वाहट को एक सुंदर मधुर अनुभव में बदल सकते हैं। From bankruptcy, from zero, nothing, to bountifulness, abounding in every blessing. शून्य से आप आशीषों की बहुतायत में भर सकते हैं। Are you completely down economically? क्या आर्थिक रीति से आप पूरी तरह गिर चुके हैं? Are you down emotionally? क्या आप अपने भावनाओं में पूरी तरह गिर चुके हैं? Are you completely discouraged in your life? क्या आप अपने जीवन में पूरी तरह से निराश हो चुके The हैं? good news this morning is आज की सुबह खुश खबर ये your है, life can become a blessing to many. आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष बन सकता है। The name Naomi means delight or joy. और नवमी का अर्थ है आनंद। When people called her Naomi, जब लोग उसको नवमी बुलाते थे, she said, "Don't call me Naomi, call me Mara," which means bitterness. और वो बोलती थी कि मुझे नवमी मत बोलो, मुझे मारा बोलो, जिसका अर्थ है कड़वाहट। But I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता her हूँ bitter life became a blessed life. उसका कड़वाहट भरा जीवन आशीषित जीवन बन गया, Amen. So that she became the great grandmother of Jesus Christ. जिसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह की परदादी बन गई। Great grandmother of King David. राजा दाऊद की दादी बन गई। Dear people of God, dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, you can also turn around your situation. आप भी अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। How did this mother build up her broken family? इस माँ ने अपने टूटे हुए परिवार को फिर से कैसे बनाया? I want to quickly tell three things. मैं आपको जल्दी से 3 बातें बताऊंगा। Number one, पहली बात, turn with me to Ruth chapter 1 verse 6. रूत उसका पहला अध्याय और 6 वचन देखेंगे। Ruth chapter 1 verse 6. रूत पहला अध्याय 6 वचन। Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. तब वे मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। Here in this verse there are 3 important things or the key that we can learn which help Naomi to rebuild her family. और यहाँ पर 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसी कुंजियां हैं जिनको समझ के हम जान सकते हैं कि नोमी कैसे अपने परिवार को वापस ले। If you want to turn around your broken family, अगर आप अपने टूटे हुए परिवार को वापस लाना चाहते हैं, if you want to turn around your broken situations, अगर आप अपनी टूटी हुई परिस्थिति को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, listen to these 3 key things that Naomi did. हम इन 3 मुख्य बातों के बारे में देखेंगे जो नवमी ने की। Number 1, पहली, it says she heard what the Lord did. उसने सुना जो परमेश्वर ने किया। She was listening. She was sensitive to the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज के लिए संवेदनशील थी। She was sensitive to what the Lord was doing. उसको मालूम था कि परमेश्वर क्या कर रहा है। She wanted to
be in the place where God was moving. वो उस जगह पे रहना चाहती थी जहाँ पे परमेश्वर कार्य कर रहा She wanted to be in the place where the Lord was visiting. वो उस जगह पे रहना चाहती थी जहाँ पे परमेश्वर आया था। Dear people of God, ये परमेश्वर के if you want to turn around your situation, अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते you हैं, need to hear the voice of God. आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है। In the world, in our situations, इस संसार में हमारी परिस्थितियों में there are three different voices which always try to get our attention. और 3 अलग अलग आवाजें हैं जो हमेशा हमारे ध्यान को भटकाती रहती हैं। No, it want to get our attention. वो हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहती है। Okay, number one, पहला, it is the divine voice, the voice of God. और दैवीय आवाज, परमेश्वर की आवाज। God is always talking to you. परमेश्वर हमेशा आपसे बात कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Every morning, every night, every minute, God is talking to you. हर सुबह, हर शाम, हर समय, हर मिनट परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। John chapter 10 verse 27, Lord Jesus said like this. और यूहान 7 उसका 27, Chapter 10 verse 27. 10 अध्याय उसका 27 वचन कहता The है। whole chapter of John 10, Lord Jesus is talking about the relationship between him and his people. He is comparing between the shepherd and the sheep. और पूरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक मेंढरू और उसके मेंढपाल के संबंध के बारे में बात कर रहा है। Right? And here he says, यहाँ पे वचन कहता है, my sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। Right? Verse 4 says, the last part, for they know his voice. और चौथा वचन कहता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है। Verse 16 says, they will hear my voice. और 16 वचन में भी कहता है कि वो मेरी आवाज सुनती है। Verse 27 and 28 we will read it. और 27 और 28 वचन हम पढ़ेंगे। My sheep hear my voice. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। Who hear God's voice? कौन परमेश्वर के शब्द को सुनता है? His sheep. उसकी भेड़ें। Now my question to you is, मेरा सवाल आपसे ये है, are you the sheep of this chief shepherd? क्या आप इस मुख्य मेंढपाल की भेड़ें हैं? Are you his sheep? क्या आप उसकी भेड़ें हैं? If you are, अगर आप हैं, God is talking to you and you can hear his voice. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sometimes we think like this. बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, Only such and such people can hear God's voice. सिर्फ किसी विशेष प्रकार के लोग परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। No. ऐसा नहीं है। God is talking to everyone. परमेश्वर सबसे बात करता है। But those special people are sensitive to the voice of God. लेकिन वो कुछ विशेष लोग परमेश्वर की आवाज के लिए संवेदनशील होते हैं। And that's when they have become special. इसीलिए वो मुख्य विशेष बनते हैं। If you also listen to the voice of God, अगर आप भी परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, you will become a special person. आप विशेष व्यक्ति बन जाएंगे। You will be able to turn around your circumstances, आप right? अपनी परिस्थिति को बदल पाएंगे। So my sheep hear my voice. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं I know them और मैं उन्हें जानता and हूँ they follow me, और वे मेरे पीछे पीछे चलती and हैं I give them eternal life. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता They हूँ shall never perish, और वे कभी नाश न होंगे neither shall anyone snatch them out of my और hands. कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। If you hear the voice of अगर God, आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, you follow him, आप उसका पीछे you चलेंगे, will not perish. आप नाश नहीं होंगे। So Naomi heard the voice of God, नोमी ने परमेश्वर की आवाज को सुना, the divine voice. दैवीय I आवाज। told you there are three voices that try to get our attention. मैंने आपको बताया कि 3 आवाजें हैं जो हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं। The divine voice. स्वर्गीय दैवीय आवाज। Number 2, दूसरी, the voice of the dear ones. हमारे प्रिय लोगों की आवाज। In other words, we can tell the human voice, हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मनुष्य की आवाज, right? Our own voice, हमारी आवाज, the voice of our family members, friends, or other people around us. हमारे परिवार के लोगों की आवाज, हमारे दोस्तों की आवाज, The voice of the government, the voice of anyone around us. सरकार की आवाज, किसी की भी जो भी हमारे आजू बाजू में है उसकी आवाज। Right?
many a times we tend to listen to this voice. बहुत बार हम इन आवाजों को सुनते हैं. If the voice of our dear ones do not contradict the word of God, we can hear it. जब मनुष्य की आवाज परमेश्वर की आवाज को अगर उसको विरोधी नहीं है तो हम उसको सुन सकते हैं. Right? But if the voice of a human voice is contradicting what the Lord told you to do, then you should not listen to the human voice. लेकिन जब वो आवाज मनुष्य की आवाज परमेश्वर की आवाज का विरोधाभासी है तो हमको नहीं सुननी है. Right? We need to be very, very careful. हमको बहुत ध्यान रखना है. Praise the Lord. Praise the Lord. Many times the human voices are trying to get our attention and deviate us from the ways of God. और बहुत बार मनुष्य की आवाज हमारे ध्यान को आकर्षित करती है, हमको परमेश्वर से के विपरीत लेकर जाती है. We need to listen to godly counsels. God, the voice, the counsel of godly people. हमको परमेश्वर के लोगों की दैवीय सलाह माननी है, We सुननी need है. to listen to good advice given by our elders, good people. और हमको हमारे बड़ों से जो हमको अच्छी राय मिलती है वो हमको लेनी है. But if any advice or counsel is against God or is not from a godly source with wrong intention, और अगर कोई सलाह या कोई राय परमेश्वर के विरोध में है या परमेश्वर के अनुसार नहीं है, we need to be very, very careful. तो हमको बहुत ध्यान रखना है. Praise the Lord. Praise Jesus. I will quickly tell you, मैं जल्दी से आपको बताऊंगा. when we listen to human voice, the voice of our dear one, when it is contradicting the voice of God, it will lead us to failures and lot of problems in our life. और बहुत बार मनुष्य की जो आवाज होती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो हमको असफलता की ओर और गलत चीजों की तरफ लेकर चली जाती है. Right? We know the story of Abraham. हमको अब्राहम की कहानी मालूम है. God told him, I will bless you with a child. परमेश्वर ने उससे बोला कि मैं तुमको संतान से आशीषित करूंगा. But the day, but many years nothing was happening. बहुत साल हो गए, कुछ नहीं हुआ. So Sarah made a shortcut. और सारा ने एक शॉर्टकट मिला, छोटा रास्ता निकाला. Like Sarah said, okay, why don't you give child to Hagar? उसने बोला कि हागार से तुम एक संतान क्यों नहीं पैदा करते. Abraham listened to that. और अब्राहम ने उसकी बात सुनी. You know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? There was a lot of mess. बहुत खराब हो गया. Because क्योंकि the voice of the dear one was contradicting the voice of God. क्योंकि प्रियजन की आवाज परमेश्वर की आवाज के विरोधाभासी थी. Hallelujah. So we need to be very, very careful, dear people of God. हमको बहुत सावधान रहना है प्रिय परमेश्वर. And then we read about King Saul. हम शाऊल राजा के बारे में देखते हैं. He listened to the people's voice and not to the voice of God which came through prophet Samuel. और उसने लोगों की आवाज को सुना लेकिन परमेश्वर की आवाज को जो शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा आई थी उसको नहीं सुना. This incident we read it in 1 Samuel chapter 13. ये घटना हम पहला शमूएल उसका 13 अध्याय में पढ़ते हैं. Right? Saul listened to the voice of the people. शाऊल ने लोगों की आवाज को सुना. What happened? आपको मालूम है क्या हुआ? Samuel told to Saul शमूएल ने शाऊल से कहा in 1 Samuel chapter 13 verse 14. पहला शमूएल 13 अध्याय Verse 12 and 13. 12 और 13. Then he said, the Philistines will now come down on me at Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. Therefore I felt compelled and offered a burnt offering. And Samuel said to Saul, you have done foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded you. For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever, but now your kingdom shall not continue. 12 और 13 वचन. पहला शमूएल उसका 13 अध्याय 12 और 13 वचन देखेंगे. तब मैंने सोचा कि फलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है. सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होमबलि चढ़ाया. शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है. तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना.
नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इसराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रहे। What happened here? यहाँ पर क्या हुआ? Saul was compelled by the opinion of others to do against the voice of God. शाऊल दूसरों के दबाव में आकर उसने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। Right? What happened? क्या हुआ? Samuel the prophet is saying, "You have done foolishly." शामुएल जो भविष्यवक्ता है उसने कहा तूने मूर्खता की है। What did Saul do? तो शाऊल ने क्या किया था? He offered burnt offerings. उसने होम बलि चढ़ाया। Is it wrong? क्या गलत है वो? No. नहीं। But when even good things done against the voice of God is wrong. अच्छा काम भले ही किया जाए, लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है तो वो गलत है। I understand. आप समझ रहे हैं? Amen. So because he did this foolishly, क्योंकि वो उसने ये मूर्खता के साथ किया, he listened to the human voice instead of divine voice. और उसने परमेश्वर स्वर्गीय देवी आवाज को सुनने के बजाय मनुष्य की आवाज को सुना। What happened? क्या हुआ? He lost the kingdom. उसको अपना राज्य खोना पड़ा। Are you understanding? आपको मालूम, आप समझ रहे हैं क्या? Many times when we listen to human voice, it may look good, right? Everyone said you do the burnt offering. It may look good, but if that is contradicting the divine voice, then if you are obeying human voice, you are going to lose your blessings. और बहुत बार जब हम मनुष्य की आवाज सुनते हैं और वो परमेश्वर की आवाज के अनुसार नहीं है तो वो गलत है। So Abraham obeyed the dear one's voice. अब्राहम ने अपने प्रियजनों की आवाज को सुना। Problems in the family. परिवार में समस्या आई। Saul listened to the voice that came from around, और शाऊल ने जो आवाज आजू बाजू से आई उसको सुना, which contradict the divine voice. वो जैसे परमेश्वर की जो आवाज है उसको विरोधाभासी था। He lost the kingdom. उसने अपना राज्य को दिया। We read about King Solomon's son Rehoboam. और हम राजा सुलेमान के बेटे रोहबाम के बारे में He also listened to the voice of his friends instead of the godly counsel that came from the elders. और उसने अपने मित्रों की आवाज को सुना और जो देवीय सलाह बड़ों के द्वारा दी गई थी उसको नहीं सुना। Because he listened to the voice of his friends and not voice of the elders. क्योंकि उसने अपने दोस्तों की आवाज को सुना और अपने बड़ों की आवाज को नहीं सुना। The kingdom was divided into two. राज्य दो हिस्सों में बट गया। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? So many times we listen to the voice of the dear ones instead of divine voice, and we end up in mess. और बहुत बार हम अपने प्रियजनों की आवाज को सुनते हैं और देवीय या स्वर्गीय आवाज को नहीं सुनते हैं। And thirdly, और तीसरी बात, the voice of the devil. तो और तीसरी बात शैतान की आवाज। The devil tries to get our attention. शैतान हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। Whose voice are you listening to? आज आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? Naomi heard the voice of God. नहोमी ने परमेश्वर की आवाज को सुना। This morning God is talking to you, my dear brothers and sisters. आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रिय भाइयों। If you want to build your family as a blessed family, अगर आप अपने परिवार को एक आशीषित परिवार बनाना you चाहते need हैं, to listen to the voice of God. आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। Hallelujah. Hallelujah. And the second thing that Naomi did was, और दूसरी बात जो नहोमी ने की वो ये she थी, arose from Moab. वो मोआब से उठी। She did not want to stay in Moab any longer. वो मोआब में नहीं रहना चाहती थी She did not want to stay in Moab now. और अब वो मोआब में नहीं रहना She wants चाहती। to go to the place where the Lord was working. वो उस जगह पे जाना चाहती थी जहाँ पे परमेश्वर कार्य कर रहा God is telling some of you to rise up from the place where you were. और परमेश्वर आप में से कुछ से कह रहा है कि अपनी जगह जहाँ पे आप हो वहाँ से उठो। From the place of your failure. अपने असफलता से उठो। From the place of your discouragement. अपनी निराशा से उठो। And she said, I will return to Bethlehem. और उसने नहोमी ने कहा कि मैं बेथलेहम में वापस The जाऊँ। prodigal son said, I will return back to my father. और उजड़े पुत्र ने बोला कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. So these are the three things that Naomi did. और ये तीन चीजें नहोमी ने की। What are they? क्या है वो? She heard the voice of God. उसने परमेश्वर की आवाज को सुना She arose from the place where she was.
और वो उस जगह से उठी जहाँ वो थी, and she returned back to where the Lord wants her to go. और वो उस जगह पे गई जहाँ पे परमेश्वर उसको चाहता था कि वो जाए। When we do that, जब हम ऐसा करते when हैं, you do that, जब हम ऐसा करेंगे, we would turn around our situation. तब हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And so the Lord bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, May He help us to listen to His voice always. और वो आपकी सहायता करे कि आप हमेशा उसकी आवाज सुने। Let's pray. हम प्रार्थना करें। Father, we come before your throne of grace. पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। We thank you for your goodness and your grace. आपकी अच्छाई और आपके अनुग्रह के लिए आपका We धन्यवाद करते हैं। especially pray for every mother. और खास तौर से आज हर एक माता के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we bless them in your name. परमेश्वर आपके नाम से उनको आशीषित करते हैं, Forgive us for not honoring them as we ought to. और हमको क्षमा करिए कि हम उनका वैसा आदर नहीं करते, वैसा सम्मान नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। Forgive us for not obeying them many a times. और हमें क्षमा करिए कि बहुत बार हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। Help us to honor them and obey them. हमारी सहायता करिए कि हम उनका आदर करें और उनका आज्ञा माने। Help us to love them, O God, हमारी सहायता करिए कि हम उनको प्रेम करें, because they are the blessing for our family. क्योंकि वो हमारे परिवार के लिए आशीष है। Our mothers are a great blessing to our families. हमारी माताएं हमारे परिवारों के लिए बहुत बड़ी आशीष We है, pray that you would protect them, give them good health, and give them long life. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको सुरक्षित रखिए, लंबा जीवन दीजिए, Fulfill the desires of their hearts, O God. उनके हृदय के सारी इच्छाओं को पूरी करें। Let every family be a blessed, happy, and joyful family. हर एक परिवार आशीषित और आनंदित परिवार हो। Father God, पिता परमेश्वर, protect everyone from every harm and evil. हर एक प्रकार की हानि से बचा के रखें। Let everyone be under your covering, O Lord. हर एक को अपने पंखों में छुपा के रखिए। Thank you, Lord, for listening to our prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Shall we say the Lord's Prayer together? हम परमेश्वर की प्रार्थना बोलेंगे। Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion and presence of the Holy Spirit be with each and every one of us, both now and forevermore. Amen, amen, amen. Once again, we wish every mother a happy Mother's Day. और एक बार फिर से हम हर एक माता को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। You are a blessing to your family. आप अपने परिवार के लिए एक आशीष हैं। You are a blessing to our church. आप हमारी कलीसिया के लिए आशीष हैं। You are a blessing to our country. आप हमारे देश के लिए आशीष हैं। We bless you all in Jesus' name. हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। Amen. You can contact us through the details. और आप हमको हमसे संपर्क साध सकते हैं। We will pray for you. If you have any prayer request, do send it to us. और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो हमको भेजिए। Every evening we have online prayer. और रोज हमारी ऑनलाइन प्रार्थना होती है। If you are interested, you can join with us. Do please contact us for this. और अगर आप रुचि रखते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। May the Lord bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आशीष। Shalom.